नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज। मैं हूं शंकर पोद्दार। बिहार के पूर्णिया जिला के प्रखंड बनमनखी क्षेत्र के नगर पंचायत जानकी नगर थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता बनमनखी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शैलेश प्रीतम के द्वारा किया गया, जिसमें उपस्थिति जानकी नगर के थाना अध्यक्ष परीक्षित पासवान, अंचल आरओ बालकृष्ण भारद्वाज, रूपेश्वरी ओपी थाना अध्यक्ष कुमारी अनुष्का मौजूद थे। इसी बीच निर्देश दिया गया कि मेला ग्राउंड में सीसीटीवी कैमरा वॉलंटियर निश्चित रूप से व्यवस्था की जाए, डीजे बजाने पर रोक लगाई जाए और अश्लील डांस नहीं हो, शांति से मेला संपन्न हो, जिसके लिए मेला संचालक को दिशा निर्देश दिया गया। इस बैठक में गण्यमान्य व्यक्ति के रूप में संजीव कुमार, कांग्रेस के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सह युवा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद यादव, पैक्स अध्यक्ष महानंद सहनी, उमेश यादव, फौजी प्रेम कुमार जायसवाल, दुर्गानंद सिंह, उप मुख्य पार्षद सुनील कुमार रजक, मुखिया प्रतिनिधि ओम कुमार, पार्षद प्रतिनिधि मुकेश राम, संतोष मंडल, सनोज कुमार के अलावा बहुत सारे व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। आइए सुनते हैं इस बैठक के बारे में क्या क्या निर्देश है। आज जानकी नगर थाना के स्तर पर यहाँ पर शांति समिति की बैठक की गई है और इस बैठक में सभी माननीय सम्मानित लोग जनता के बीच से, प्रशासन के बीच से यहाँ पर उपस्थित हुए और इस बैठक में हम लोगों ने चर्चा की है कि यहाँ पर कई जगह जहाँ पर बड़े बड़े आयोजन होंगे, उस आयोजन में विधि व्यवस्था को देखते हुए किस तरह से बदलाव की जाएगी और जनता की जो भी डिमांड है उसको देखते हुए अच्छे से इस पूजा को निकालने का। प्रतिबंध क्या सब है? प्रतिबंध यही है कि आप गलत तरीके का किसी प्रकार का फोटो वीडियो शेयर करना, लोगों की धार्मिक आस्था को किसी भी तरीके से अगर आहत करते हैं तो पुलिस उस पर आप उचित कार्रवाई और सख्त और कानूनी कार्रवाई करें। अश्लील डांस, अश्लील गाना का ख्वाहिश करेगा, नहीं कराते हैं तो जो मंगवाए उसको गाली सुनना पड़ता है। इसलिए उस चीजों पर परहेज कर लीजिए, नहीं तो उस समय कार्रवाई हो जाएगी। कि देखिए पूजा कल से शुरू हो रही है और ये बहुत ही श्रद्धा का पूजा है, बहुत ही मेहनत लगता है, 10 दिन लोग तपस्या करते हैं और ये एक आदमी का पूजा नहीं होता, पूरा घर परिवार सब सम्मिलित रहता है। जिनकी अगर कलश स्थापना होता होगा वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। तो अब या तो कहीं पे जो हमारे लाइसेंस में जो लोग निर्गत करा रहे होंगे वो लोग पंडाल का करा रहे होंगे, मंदिर का करा रहे होंगे, जहाँ पे भीड़ लग रहा होगा, जुलूस का करा रहे होंगे, विसर्जन। कई लोग अपने घर के अगल बगल दुआरी पे भी लगा देते हैं, कलश का स्थापना घर पे भी करते हैं, आंगन में भी करते हैं, तो उसका भी जिम्मेवारी हम लोग को लेना पड़ेगा। समझ रहे? कहीं पर आप छोटा सा अपना 3-4 लोगों का टोला में मिला के वो दुर्गा माँ का मूर्ति लगा और उसका अगर आप पंडाल का लाइसेंस नहीं लिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि मेला लगता नहीं है, यहाँ पे तो होता है कि हम लोग 4 घर परिवार मिलते हैं माँ का स्थापना करते हैं लगा। अब उसमें क्या होता है कि आप अपने स्तर से तो कर ली और उसका ध्यान नहीं रखता। जैसा कि एक इस प्रदर्शन हो गया, अब अभी मूर्ति बन रही होती है और 7 तारीख को सप्तमी के दिन जब उस पर हम लोग प्राण प्रतिष्ठा होती है, माँ का आसन बनाया जाता है, तब से बृहद रूप से पूजा होता है, सब उस समय से जुड़े रहते हैं, सब देखते रहते हैं। लेकिन जब कल से कहीं से किसी स्थान पर मूर्ति बन रही है तो उस जगह की भी सुरक्षा की जिम्मेवारी हम लोग, कई बात आप लोग समझ रहे हैं। क्योंकि पूजा पाठ शुरू हो जाता है अगल बगल, आप प्रसाद चढ़ा दिए, केला रख दिए, कुछ रख दिए और उसके बाद वहीं पे आप उसका सुरक्षा नहीं किए, कोई सामने बकरी है, कुत्ता जाके वहाँ पे चढ़ गया, कुछ हो गया और कल लोग किसी प्रकार की क्षति हो जाती है, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि नहीं वो कर दिया, ये कर दिया, उसको देखे थे, कभी आप ये सोच ही नहीं पाते कि किसी और कारण से भी हो सकता है। और उसके कारण फिर क्या हो जाता है कि बहुत ही अलग तरीके का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, जो ना आपके लिए अच्छा है ना मेरे लिए अच्छा है। तो इसलिए अभी से, आज से हम लोग को सबसे पहला काम ये करना है कि अगल बगल कहीं पर भी किसी प्रकार की भी मूर्ति का निर्माण अगर हो रहा है तो वो स्थल भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट। हम आप लोग को इसलिए बुलाए हैं, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं कि देखिए आप इतने साल से ये काम करा रहे हैं, कई लोग तो इतने बड़े उम्र के दिख रहे हैं कि पैदा नहीं होंगे तब से उन शादी समिति में आ रहे हैं, उस उम्र के भी लोग।
तो आप बहुत अच्छे से ये समाज चलाना जानते हैं, हमसे बेहतर जाए, लेकिन हम उस जगह आपका निगाह ले जाना चाह रहे हैं जहाँ पे घटना हो सकता है, जिसके कारण जहाँ आप लोग सोच नहीं रहे जहाँ दिक्कत हो सकता है। तो पहला बात तो ये आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा क्या करना चाह रहे हैं, कि जहाँ पे भी अगल बगल कहीं पे मूर्ति का निर्माण हो रहा है उस जगह पर भी अपना नजर हम लोग को रखना है। यहाँ तक ठीक है सब कुछ। दूसरी चीज पर आते हैं, कल अनुमंडल स्तरीय मीटिंग हुआ था, उसमें भी इस बात को हम रखे थे कि जब भी इस तरीके का होता है तो आजकल सोशल मीडिया पे वीडियो को बनता है, वायरल होता है, जैसे अब यही वीडियो बना रहे हैं। अब ये वीडियो आपको लग रहा है छोटा सा चीज है, पर हो सकता है कि अमेरिका से भी जाए, है ना। तो आप आपके यहाँ पूजा हो रहा है, उसमें किसी प्रकार का कोई अभद्र टिप्पणी कर देता है, बोल देता है, तो उसको उठाकर सबसे पहला काम ये नहीं होता है कि अपने पापा को भेजे, मम्मी को भेजे, दादा को भेजे, ताऊ को भेजे। सबसे पहले आपका काम क्या होता है, क्योंकि आप लोग सम्मानित लोग हैं, आप लोग आए हैं, यहाँ पे प्रशासन आपके साथ बैठ रहा है, आप प्रशासन के साथ बैठ रहे हैं, तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है, जो आपको नंबर लिखता है। आप कभी घटना होगा तब सूचना देंगे, जब घटना की शुरुआत हो रही थी तब तो सूचना देंगे, तब तो मेरा और आपका महत्व है, नहीं तो फिर यहाँ आने का कोई महत्व ही नहीं है। फिर आप में और बाकी लोग जो बैठे हैं वो भीड़ है, आप भी भीड़ है तब। तो जैसे भी इस प्रकार का किसी प्रकार का वीडियो आपके पास आता है तो तुरंत सूचना देना है, आपस में बताना है कि सर इस प्रकार का सर वीडियो चल रहा है, इसको तुरंत उसी जगह से खत्म किया जाए। क्योंकि अगर आप 10 जगह उसको स्प्रेड कर देते हैं तो इस बात को कुछ लीगल बात में हम लोग को समझना चाहिए। जैसे ही आप उसको स्प्रेड कर देते हैं तो अगर उसके कारण किसी प्रकार की घटना होती है तो आप भी उसके उतने ही जिम्मेवार वाले हैं। पता होगा आपको, हम लोग जाने फिर से चलेंगे, अरे देखो ना इस तरह का वीडियो आया है, ऐसा ऐसा कोई बात बोल दिया भगवान के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, और उसके बाद गुस्सा रहता है, दिखाना चाहते हैं, क्या वो आदमी को हम ही भेज देते हैं। जैसे ही भेजते हैं हम भी उस मतलब लॉ एंड ऑर्डर पे अगर कोई सिचुएशन हुई है उसके जिम्मेवार बन जाते हैं। तो अगर इस तरह का आपके पास कभी भी आए तो एकदम उसको पहले तो हम लोग उसको हटाना है, रोकना है, उसके बाद वो जहाँ से बना होगा उसके लिए हम लोग सक्षम हैं। आप हमको एक बार बताइए तो सही, कहीं से भी हुआ उसको उठा के जेल भेज सकते हैं। आपको आप बताएंगे उसको, प्रधानमंत्री जी की न्यूज में एक लड़का उल्टा सीधा वीडियो बनाया तो भेज चुके हम लोग। तो हम लोग इतना हम रुकने वाला आदमी नहीं है, हमको मिलता है हम कार्रवाई करते हैं, हम ये ढिंढोराबाजी नहीं करते, हम अपना काम कर देते हैं। तो इस बात को आप लोग को ही समझना है। और एक बात और समझिए, कई लोग व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, तो कानून ये कहता है कि उसका जो हैंडलिंग होता है व्हाट्सएप ग्रुप का, अगर उस ग्रुप में किसी प्रकार का गलत मैसेज अगर आता है या जाता है तो कानूनी रूप से उसके जिम्मेवार एडमिन होते हैं। पता है आपको ये वाला बात? समझ रहे हैं ना? तो ये चीज इस चीज में कार्रवाई लगातार हर जगह हो रही है, क्योंकि होता है मामला बहुत छोटा सा, जो पहले आप लोग शांति समिति के रूप में बैठ के सुलझा लेते थे, कुछ होता भी था, लेकिन अब क्या होता है, पहले मामला हुआ इतना सा, उसका वीडियो बनेगा इतना सा, पूरे भारत वर्ष में फैलेगा इतना सा, तो वो मामला लग गया कि बाप रे बाप वहाँ क्या हो गया था, ये हो गया था, और आपको ही पता कि हुआ कुछ नहीं था। और जब तक उसका समाधान मेरे पास आएगा तब तक तो उसको बेहद मांगने काम करेंगे, तब तक वहाँ पर कुछ बचता नहीं है। तो बेटर है कि जब भी इस तरह का कुछ हो उसको पहले हम लोग को संप्रेषित कर दीजिए कि हम लोग शुरू में यहाँ पर कार्रवाई करना है। ये रही दूसरी बात।